क्या आप पोलैंड मूव करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ? जी हाँ, पोलैंड में इस वक्त चल रही है बहुत सारी जॉब वैकेंसी। पोलैंड आपको दे रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में अलग अलग कैटेगरीज में जॉब, जिसमें स्किल पर्सन और अनस्किल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको एजुकेशन की जरूरत है, ना आपको लैंग्वेज की जरूरत है, ना ही आपके जो पास अगर कोई स्किल है या आईलेट्स की जरूरत है। ठीक है, बहुत ईजी है प्रोसेस। अप्लाई कैसे करना है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, आप अपने गूगल क्रोम पर आ जाना आपने। यहाँ पर आप देखें, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है लिंक्डइन का, यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। ये देखें, पोलैंड में जॉब्स हैं। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ये देखें, कंस्ट्रक्शन रिगर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वेल्डर है, फिटर है, मेसन है। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन हेल्पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है। ये सारे जो है स्किल और अनस्किल पर्सन, ये सारे स्किल पर्सन के लिए हैं। ठीक है, इनमें हेल्पर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखना है। ठीक है, आपने अपना नंबर देना है। यहाँ पर देखना है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, पी। ये देखिए, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए ये वैकेंसी नहीं होती। ये देखें, उन लोगों ने ये रीजन दिया हुआ। आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक है, योर कंट्री सिटीजनशिप, आप पाकिस्तान से हैं, आपने पी कर देना। ठीक है, ये देखें, ये आ गया पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान कर देना। आपने यहाँ पर मैसेज लिखना है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में सेहत अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। पोलैंड यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स चल रही हैं। मैंने रात ही रिसर्च की है, मैंने देखी है, काफी सारी जॉब्स हैं। फिर मैंने वहां पर राब्ता किया और मैंने कंफर्म करवाया है कि वाकई वहां पर जॉब्स चल रही हैं इस सेक्टर्स में। उन्होंने मुझे बताया जी बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर उनमें पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान या किसी भी कंट्री से जो मेरे पाकिस्तानी भाई मुकीम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है। अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट, सीवीएन, कवर लेटर। देखिए, इसमें ना तो शर्त है कि हाई एजुकेटेड हो, ठीक है, ना तो इसमें यह है कि लैंग्वेज का भी काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हमारी आईलेट्स नहीं की हुई है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखिए, अनस्किल हजरात के लिए जो भी है, लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बस अपना जो प्रोफेशनल सीवी प्रिपेयर करके अप्लाई करके जा सकते हैं। उनमें जैसे कि फ्रूट पैकिंग हो गए, और जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का वेयर हाउस वर्कर हो गया, तो इस तरह के हजरात अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल पर्सन है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उनके पास अगर कोई भी अच्छा सा स्किल है, उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। पोलैंड की वो कंपनी आपको दे रही है खाना, रिहायश और यूनिफॉर्म वगैरह हर चीज फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आपकी इंश्योरेंस भी फ्री है। और अगर आप 2 से 3 साल एक कंपनी में आप वर्क करते हैं, तो आपके बच्चों की भी तालीम वहां पर फ्री है। देखिए, उस कंपनी में आपने 2 से 3 साल इजीली लगाने हैं। आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, आपने अपनी कोई भी क्राइम एक्टिविटी नहीं करनी। तो उस कंपनी में अगर आप 3 साल काम करते हैं, तो उसके बाद आप टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप 2 साल बाद पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के बाद आप अपनी फैमिली को वहां से बुला सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने बच्चों का फ्यूचर है। देखिए, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं जाते हैं? देखिए भाई, मैं चला जाऊंगा, मैंने आपसे पूछ कर नहीं जाना। बैड कमेंट्स करने वाले जो होते हैं ना, हर फील्ड में पाए जाते हैं। आई डोंट केयर कि मेरे पीछे जो भी पड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता कौन है उस पर्सन। तो मुझे भाई जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जाऊंगा भी, तो मैंने आप लोगों से पूछ कर नहीं जाना। आप मुझे नहीं जानते, आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते। ठीक है, मैं कल चला जाऊं, परसों चला जाऊं, कब चला जाऊं, आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी फील्ड का बंदा है, अगर मैंने कोई भी बिजनेस किया हुआ है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उस बिजनेस को खुद खाने लग जाऊं। ठीक है, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं वहां पर जाकर बैठ जाऊं। जब मेरा दिल करेगा मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? बहुत ईजी प्रोसेस है। जस्ट आपको सीवीएन कवर लेटर चाहिए होगा। बहुत सारे हजरात है जो अपनी लोकल सीवी मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर मुझे सेंड कर रहे होते हैं, तो वो प्रिंट सा होता है। तो देखें भाई, उस सीवी से तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, आप सारी जिंदगी लगे रहें। ठीक है, हर कंट्री की अपनी फॉर्मेट होती है। यूरोपास सीवी बनवानी है एटीएस में। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, वहां के जो एम्प्लॉई हैं वो आपकी सीवी उठाकर रीड नहीं करते। ठीक है, ये जी मोहम्मद इरफान है, ये जी इसने ये काम किया, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो एटीएस सीवी होती है ना, मैं इसलिए कहता हूँ एटीएस सीवी आप बनवाएं। एटीएस सीवी का फायदा ये होता है, जो भी जितनी भी कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, वो सारी सीवी का जो है ना इकट्ठी करते हैं और एक वेबसाइट पर कर देते हैं सबमिट। ठीक है, वो फिर वेबसाइट चेक करती है, जिनके स्किल अच्छे होते हैं, जिस सीवी के स्कोर अच्छे होते हैं, फिर वो उनको जॉब ऑफ लेटर इशू करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा मैं अपने हर व्लॉग्स में यही बोलता हूँ कि सर कोई स्किल सीख लें।
अरे भाई कोई स्किल सीख लें, अगर आपके पास स्किल होगा, देखें मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो आपको खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, अगर आपके पास स्किल नहीं है आप चले तो जाएंगे, लेकिन आपका जो है ना सक्सेस रेट तो वो थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। आप स्किल सीख लेंगे, आपकी इज्जत होगी, आपकी मांग होगी, आपकी डिमांड होगी, ठीक है। जो भी है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, और आप अगर स्किल पर्सन है इजीली आप 10-15 लाख वहां इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना हाँ 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 जी, जो लोग हंसी उड़ाते हैं ना जी 10-15 लाख जी, मैंने इससे भी ज्यादा कमाते हुए देखे हैं, सऊदी दुबई में भी कमा लेते हैं। एक आम पर्सन 10 से 15 लाख गल्फ कंट्री में भी कमा सकता है। तो अगर आपको ये सीवीएन कवर लेटर चाहिए, आप मुझसे बनवा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर मुझसे नहीं बनवानी तो किसी और जगह से भी बनवा सकते हैं। आपको बनवानी कौन सी सीवी है? यूरोपा सीवी एटीएस में, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अप्लाई कैसे करना है आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। इससे पहले जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आए मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, आप अपने गूगल क्रोम पर आ जाना, आपने यहाँ पर आप देखें अगर आपका अकाउंट बना हुआ है लिंक्डइन का, यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। ये देखें पोलैंड में जॉब्स हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने जिस भी जॉब्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन का लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ये सारी जॉब्स हैं। अपनी सीवी और अपनी फील्ड के रिलेटेड देखें, जूनियर आईटी स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपने इसे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना सा काम है, और आगे इनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। सॉरी नेट स्लो है। ये देखें लिखा हुआ है जूनियर पीपल स्पेशलिस्ट, ठीक है। आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है, और आगे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर इसे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो आपने अपना गूगल अकाउंट साइन इन करके इनको अपनी सीवी सबमिट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी जॉब है, ये देखे 94,000 यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है पोलैंड में। ये देखिए अब मैं दूसरी वेबसाइट पर आ गया हूँ, ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, आपने ये देख लेना है। यहाँ पर देखें डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब्स हैं, ठीक है। ये देखें वर्क इन पोलैंड, लाइफ इन पोलैंड, ठीक है, पोलैंड वर्क परमिट इन्विटेशन। अगर आपने वर्क परमिट का इन्विटेशन मंगवाना हो तो यहाँ से आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। ये देखें कंस्ट्रक्शन रिगर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वेल्डर है, फिटर है, मेसन है, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन हेल्पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है। ये सारे जो है स्किल और अनस्किल पर्सन, ये सारे स्किल पर्सन के लिए, ठीक है। इनमें हेल्पर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये नीचे हेल्पर्स भी आएंगे, ठीक है। क्लीनर है, स्वीपर है, ठीक है, पैकिंग मैन है, ये अनस्किल वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है? अच्छा जी, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपने चले जाना ऊपर, यहाँ पर इनका लिखा हुआ कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपने इसे क्लिक कर लेना है। ये देखिए ये कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। आपने अपना नंबर देना है, यहाँ पर देखना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, पी। ये देखिए लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए ये वैकेंसी नहीं होती, ये देखें उन लोगों ने ये रीजन दिया हुआ। आपने अपना नंबर लिखना है, ठीक है। योर कंट्री सिटीजनशिप, आप पाकिस्तान से हैं, आपने पी कर देना, ठीक है। ये देखें ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान कर देना। आपने यहाँ पर मैसेज लिखना है, जैसे कि मोटिवेशनल मैसेज होता है, ठीक है। उनको बताना है कि सर मैं इस जॉब के लिए अहल हूँ, मुझे ये जॉब ऑफर लेटर इशू किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सीवी है आपने इन्हें अपनी सीवी सेंड कर देनी है, दैट्स इट। या इस तरह आपने मैनुअल सबमिट कर देनी है, ठीक है। नीचे चले जाना है, ये देखें नीचे आप इनके साथ इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, यूट्यूब है। सिंपल मैं आपको बताऊँ, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर जाकर इजीली अप्लाई करें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ज़्यादातर वो जो एम्प्लॉय होते हैं ना लिंक्डइन पर उनके अकाउंट बने होते हैं, वहीं पर जाकर वो आपकी ना जो एप्लीकेशन है अप्रूव करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा काम है। जी हाँ जी, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लग गई होगी। इसमें देखे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इजिली मुकम्मल इनकी जो आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी करके आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। आप देखे कुछ लोग होते हैं जस्ट एक ही जगह अप्लाई करके कह रहे थे हमें रिप्लाई नहीं आता। देखे अगर आप किसी नौकरी की तलाश में है, आप बेरोजगार, आप घर से निकलते हैं जस्ट एक दुकान या एक फैक्ट्री या किसी भी एक इदारे में जाकर अपनी सीवी तो नहीं सेंड करके आते, आप जगह जगह जाते हैं, हर फील्ड में जाते हैं, सर मुझे नौकरी चाहिए। इसी तरह इन वेबसाइट पर भी जाकर बहुत सारी वेबसाइट ऑथेंटिक जो कि आपको जॉब्स दे रही हैं, वीजा ऑन टिकट कुछ कंपनीज दे रही हैं आपको फ्री, कुछ में आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके जॉब ऑफर लेटर के भी यहाँ पर आपका वीजा लगेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने अप्लाई करते रहना भाई, हिम्मत नहीं हारनी।
और आप दूसरों की लाइफ में मुदाखलत देना छोड़ दें, ठीक है। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि मेरा उड़ा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं जाते, अगर वहां पर इतना, आपको क्या पता मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे पास कितनी इनकम है। अब भी बाज आ जाओ, अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। आज तुम लोग लोगों पर हंस रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम लोगों पर हंसेगी कि हमारे वालदा ने हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने ऐसी कई औलादे देखी हैं जो बड़े होकर माँ बाप का गिरेबान पकड़ लेते हैं, ठीक है, आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों की तरबियत ही ऐसी होती है। तो आपने सारी जिंदगी हंसते रहना है कि बस जी अपने फ्यूचर को लेकर लोगों को तंज करना है, टाउंट करना है, लेकिन फजूल टाइम वेस्ट करेंगे। आप अपने बारे में सोचें, कुछ बेहतर करें, ठीक है। अगर आप अप्लाई करके जा सकते हैं, किसी और फील्ड में चले जाए, ठीक है। आप यूरोप में नहीं जाना चाहते, आपका जॉब है, माइंड सेट नहीं है कि हम नहीं वहां जा सकते, आप किसी गल्फ कंट्री के थ्रू जाकर वहां पर स्टेप बाय स्टेप फिर आगे मूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग रहा होगा। इंशाल्लाह आप अप्लाई करते रहे। अगर देखें मेरे तवस्सुस की वजह से मेरा कोई भाई या बहन यहाँ से मूव कर जाते हैं तो मुझे दुआएं ही मिलेगी। मैं यहाँ पर कोई लाखों चार्ज करने के लिए नहीं बैठा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हूँ। जस्ट मैं कुछ सर्विस दे सकता हूँ जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या सीवी एंड कवर लेटर प्रोवाइड कर सकता हूँ, या आपको अप्लाई की सर्विस दे सकता हूँ। अगर आपको अप्लाई नहीं करना आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए भाई, मैं वीजों का काम नहीं करता, मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं, ठीक है। खोल खोल कर बयान करता हूँ कि आपने जहां पर पेमेंटें जाया करनी है, भाई आपको इतना पता लग जाए। अगर कल को कोई आपको एजेंट मिलता है कि भाई इतने लाख दे दो, इतने लाख दे दो, आप उससे बात तो कर सकोगे ना कि भाई इतने पैसे किस चीज के, ये डॉक्यूमेंट्स ये है। मैं आपको जस्ट यही बताने के लिए बैठा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं विजिट वीजा के लिए, या टूरिस्ट वीजा के लिए, या आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, या आप जॉब पर जाते हैं, वर्क परमिट। तो मैं आपको जस्ट यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ। तो कुछ लोग हंसते हैं, हंसते रहे, आई डोंट केयर, देखें अपना ही वक्त बर्बाद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।